अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेनिश फोन का कुछ करो, ये ठीक करो। मुझे जैसे लगता है दीवारों से बात कर रही होती हूँ मैं। आमिना शफी। हाँ। आप पेज नंबर यस 9 मैम। खोलिए इंग्लिश बुक का, टेक्स्ट बुक का। ओके मैम। खोलिए जल्दी। बेनिश आप भी पेज नंबर 9 खोलिए। मैम खोला। हाँ, तो परसों हमने कोलन डिस्कस किया, सेमी कोलन भी डिस्कस किया। अब हमें हाइफन डिस्कस करना है। तो व्हाट इज हाइफन? बेसिकली छोटा सा जो डैश होता है उसको हाइफन कहते हैं। तो some words are always spelled with a hyphen, means hyphen के साथ ही वो पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यूजुअली जो ये है उसूल है वो है कंपाउंड वर्ड्स। व्हाट इज कंपाउंड वर्ड? कंपाउंड वर्ड जो होता है जिसमें दो वर्ड्स का बना होता है। अगर तुम अलग करो तुम बनन तो इट इज अलग से डिफरेंट वर्ड, तो अलग पढ़ा को इस्तेमाल करे तो उनको कहते हैं हम कंपाउंड ये कंपाउंड वर्ड। तो यूजुअली क्या होता है कि आप देखेंगे उन दो वर्ड्स को जब आप ज्वाइन करते हैं, कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, तो वहां पर हाइफन लगता है। आप देख लीजिए जैसे 20 है और 1 है, 20 इज अलग, 1 इज सेपरेट। को एजुकेशन, को मीन्स टुगेदर, को अलग है, एजुकेशन इज डिफरेंट। सेल्फ इंपॉर्टेंट लाइक वाइज। अब या कभी कभार क्या होता है, ये आप अगर इसमें देखेंगे, इफ अ वर्ड इज टू लॉन्ग टू फिट ऑन इट एट द ऑफ अ लाइन इट कैन बी डिवाइडेड बाय हाइफन। वो दूसरी चीज हो गई कि जब आपके यहाँ हमारे यहाँ हो जाता है कि कंटिन्यूटी को देखने दिखाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये एंड लाइन छूता है वाता वर्ड और डुई, तो आप क्या करते हैं, आप उस वर्ड का हाफ लिखते हैं दूसरी लाइन पे, लेकिन उसको दिखाने के लिए कि ये जी उस वर्ड का आधा है, आप हाइफन लगाते हैं। हाइफन मींस कंटिन्यूटी, ओड छुए इतना, ठीक है। तो यहाँ पर ये यही बोलता है कि इफ अ वर्ड इज टू लॉन्ग टू फिट ऑन एन एंड ऑफ अ लाइन इट कैन बी डिवाइडेड बाय हाइफन। गो अगर हसा ये पूरा बात ना अकिस लाइन मज कहें तेल छु ये बेकिस लाइन मज ते लेखुन, तो आप क्या करते हैं, हाँ, if you have to divide a word in this way, remember to divide it by syllable. What is syllable? Basically syllable होता है कि जब आप वर्ड को तोड़ते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे आपका वर्ड है, हमारे पास है वर्ड्स, खुद है वर्ड्स, वर्ड्स, WOR हाई, ये इतना क्या कहते हैं उसको, कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल जो होगा हमेशा सिलेबल हेज छु बनान कॉन्सोनेंट वोवेल गसित या बन खाली वोवलस योत हेज यत वनो कशर पे। गो वर्ड अगर फुटरावन तत यम हेज बनन तत वना क्या सिलेबल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखें कि जब आप किसी वर्ड को तोड़ते हैं तो तोड़ना जरूरी कहाँ पर है, वोवेल के पास तोड़ना है। तत अगर हेज काटनी छे सो गाइस हेज काटने वीज के साथ सुनता वोवेल, फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है व, है ना व, तो आप देखेंगे जरूरी नहीं है कि वो वोवेल होगा कि जो आपको दिखेगा AEIOU वोवेल आप निकालेंगे कि उसकी पारांच स्कूलस में क्लासेस में वोवेल्स, वो वोवेल्स नहीं होते, ये आवाज के वोवेल्स होते हैं। और जो राउंड हो जाता है वो अलग वोवेल्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास वर्ड है 21, TWE ट्वेन या TWEN लेखांश बराबर ट्वेन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉन्सोनेंट वोवेल EN, कॉन्सोनेंट और वोवेल टेल बना हेज। समझ आ रहा है? यस मैम। आमिना शफी समझ आ रहा है? यस मैम। देखो क्या है दपान हाइफन कथस लगान, हाइफन छु लगान कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड क्या गो? कंपाउंड वर्ड गो युस वर्ड युस दोया वर्ड्सन हुन बनोमुत आसे, तिम आसन अलग ज वर्ड तिमन दोन हुन बनोमुत आस, तात छु लगा क्या छ दबा कंपाउंड वर्ड ये हाइफन। पत छु दबा कि हाइफन कतना छु लगा, हाइफन छु लगा ततनस येले कुन वर्डस स्पेलिंग आसे ज्यादा जीट, पत छु अड़ स्पेलिंग अस वाता, पत छु आसान ब्याक वातनावन बेके लाइन मज अस क्या छ हावा हाइफन, तमिक मतलब गो कंटिन्यूटी। वन वन कि अगर हसा तो ये करो कि फुट्रवन यह वर्ड तेल हसा कर कि डिवाइड इट बाय सिलेबल, मतलब क्या दपा सिलेबल अत गन हेज नेरने दपान ती हाइफन गस लेखन यून तथ लाइन मज यथ मज तुम वर्ड सु स्टार्ट कोरमुत,
जैसे ये यहाँ पर दिखाएगा, ये एग्जाम्पल से हर एक चीज क्लियर करेगा। आप देखेंगे ही इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ फाइंडिंग सम फॉल्ट इन देम सो दे कैन रिब्यूक। यहाँ पर देख लीजिए रिब्यूक में इसने क्या किया है, एम हेज कट रिब्यूक, इसने क्या किया, रिब बनाता है एक हेज, रिब यूक, ठीक है ना। तो इसने क्या किया है, इसने दो चीजें की है, एम छु थोमुत हाइफन दयमि लर्न मज के एम छु हाइफन थोमुत गोडनिच लर्न मज येतनस वर्ड स्टार्टिंग हिस्स ओस लिखमुत। ये समझ आया? ठीक है, Yes, ma'am. ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Okay, now ये this is a note. Don't break a word on after the vowel letter when using a hyphen for breaking a word at the end of line. The one don't break a word on after the vowel letter. For example, अगर हम review की हेज काढ़ो इस लिखो रे आरी रे, दबा ना सा तिस गलती कर जाओ ना जहन कि तुई फुट रही हो vowel यितकन कि तुई करियो आर ई बी, आप ऐसे करेंगे आर ई बी यू की, तो ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे तो ये गलत है। आपको क्या करना है, आपको इसको तोड़ना है, आपको इसको कैसे तोड़ना है, आपको वोवेल के बाद क्या लगाना है, कॉन्सोनेंट। ओके, अच्छा ठीक, तो आंखों की ये चीज आपको समझ आई होगी। Now this is the another word is ellipsis। मतलब कहने का मकसद इसका ये है कि जब आप ऐसे ही हाइफन करेंगे, वर्ड को तोड़ेंगे, तो कभी नहीं तोड़िएगा उसको वोवेल के बाद। तेल का इतना फुट राउंड तेल वोवेल बाद के कॉन्सोनेंट, जैसे रिब्यूक में है आर ई के बाद इसने नहीं तोड़ा है, इसने आर ई बी, दैट मींस आफ्टर वोवेल जब कॉन्सोनेंट लगा तब जाके इसने क्या डाला, हाइफन। ये तो रुआ फिक्रे? हाँ जी आमिना शफी, ये समझ आया? Yes, ma'am. आया समझ। अब उसके बाद है हाँ जी मैम, इलिप्सिस। समझ आया। इलिप्सिस क्या है? इलिप्सिस इज अ सेट ऑफ 3 डॉट्स के 3 डॉट जो इंडिकेट कर रहे हैं कि असनोस लुख ने एम्पत क्या है, हमने ओमिट किया, हमने छोड़ दिया, लेकिन कंटिन्यूटी की एम्पत छु बे क्या था ने कंटिन्यूटी हावन खतर के एम्पत से जो वर्ड है क्या छु हमने वो लिखा नहीं, ठीक है, उस चीज के लिए आपका इलिप्सिस वो दिखाया है इसने ब्रैकेट में डॉट्स। It is the omission from a sentence of word needed to complete the sense. In other words, it means leaving out words rather than repeating them unnecessarily. Means कि हम क्या करते हैं क्या इस लिखो दलील या इस यथान यस कथ लिखन जो जरूरत है, या हम पूरा वर्ड नहीं लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं हाई ये क्या कहते हैं इलिप्सिस, उसका मतलब होता है कंटिन्यूटी की इसके बाद और भी आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, शी वांट्स टू मीट हर पेरेंट्स, सच यसान पन्निस मलिस माज मिलुन, बट बिकॉज ऑफ हर इन लॉज, उसके ससुराल वालों में शी ABCD फिर डॉट्स, दैट मींस रीजन इज अनदर, नहीं बताना चाहता है, कंटिन्यूटी दिखाता है, तो दैट्स इट। ये क्लियर हो गया? को सेकोमिनिट की लिप्स का मतलब हो गया कि जो चीज हमने छोड़ी इसके बाद कुछ और है, लेकिन ही इज नॉट राइटिंग इट डाउन, वो मेंशन नहीं कर रहा है, वो कह रहा है इसके बाद और कुछ है, दैट मीन्स कंटिन्यूटी। आप नहीं चाहते हैं कि वो वर्ड आप बार बार रिपीट करे या बताए वो इंफॉर्मेशन, तो आप उसको छोड़ देते हैं। नाउ देयर इज अ स्लैश और ओब्लिक, ठीक है, वो किस लिए इस्तेमाल होता है, जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, अल्टरनेटिव्स मींस ऑप्शंस आसन, या आज कुछ साथ मैथमेटिकल का सम लेकुन, फ्रैक्शन आस लेकुन, रेशो आस लेकुन, या के चीज आस अलग करूं कुछ चीज आस निश, ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप Yes, पेज ma'am. नंबर 10 में देख लीजिए, आपको क्या करना है, आपको इसमें पंक्चुएशन देखनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, वन डे वॉकिंग टुगेदर, आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे वन डे, ओ कैपिटल, वन डे वॉकिंग टुगेदर अप द हिल, देन आप क्या लगे टुगेदर अप द हिल, तो उसके बाद आप लगा देंगे सेमीकोलन, क्योंकि इसी के साथ कंटिन्यूटी है। आई सेड टू रहीम, डू यू नॉट विश योरसेल्फ इन योर ओन कंट्री, ठीक है ना, फुल स्टॉप, कंट्री अगेन, यस ही सेड, ठीक है, उसके बाद आप लगा देंगे
फिर आप क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको, फिर आप कैपिटल लगाएंगे, व्हाट वुड यू डू देयर सेड आई, तो आई शुड बी कैपिटल आई, हमेशा बीच में कैपिटल ही आता है। वुड यू टर्न योर वाइल्ड एंड ईट मेंस फ्लैश अगेन, आप यहाँ पर देख लीजिए व्हाट वुड यू डू देयर, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, सेड आई, ठीक है ना, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास भी पहले आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें पंक्चुएशन कर, इसको ट्राई करना है, पंक्चुएट करना है। जरा सेकंड वाला देख लीजिए, वेलकम ही सेड, वेलकम के बाद कॉमा लगा देंगे, बी सीटेड एंड बी सीटेड, नाउ टेल मी व्हाट ब्रिंग्स you here at this late hour, ठीक है, then I came to consult you on an important matter said the visitor, ठीक है। आप इन्वर्टेड कॉमास जहां पर आपको लगेगा एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर है वहां पर आप इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे। फिर एक कैन आई कन्फाइड यू, तो उसके बाद लगा देंगे। तो यस के बाद भी आपने पढ़ा पीछे की क्या आता है, कॉमा आएगा, ये करना आप ट्राई देंगे इसको 10th क्लास। जरा इसको अभी इन दो को करके दे दीजिए, जैसे ये वाला है सी पार्ट, दे ए और बी देख लीजिए आपको आएगा कि नहीं, जरा आप इसको करके दे दीजिए। ऐसे भी है ना, वन डे वॉकिंग टुगेदर अप द हिल, उसके बाद कॉमा रख देंगे, आई सेड टू रहीम, मैंने उसको कहा। उसके बाद आप लगाते हैं कि आपने उसको क्या बोला, उसकी एक्सप्लेनेशन के बाद कॉलन लगाते हैं, डी को कैपिटल कर देंगे, उसके बाद डू यू नॉट विश योर सेल्फ इन योर ओन कंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद अब फुल स्टॉप लगा देंगे, अगर उसके बाद कंटिन्यूटी है तो उसको कंटिन्यू करेंगे, अगेन यस ही सेड, तो यस के बाद कॉमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। फिर है उसके बाद व्हाट वुड यू डू देयर, ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, सेड आई, फिर उसके बाद सेड आई, तो उसके बाद नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, वुड यू टर्न वाइल्ड एंड ईट मेंस फ्लैश अगेन, ठीक है, ही लुक्ड फुल ऑफ कंसर्न एंड शेकिंग हिज हेड, सेड नो, नो के बाद कॉमा, वनुसा आएगा करना, लेकिन ये देखना है आपको पीछे के एंड में नो अगर लगेगा तो उधर तो नहीं आता है ना, उधर सीधे फुल स्टॉप आएगा और कैपिटल आएगा, ठीक है 10th क्लास। आमिना शफी, यस मैम। अगर आपको करने के लिए बोलेंगे ये जरा करके दे दीजिए अभी मुझे। बीनिश आपको आएगा? आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। तो एवरीवन बोलिए व्हाट इज दिस, ओके, तो आप इसको घर में कर लीजिएगा, मुझे कल दिखा दीजिएगा, ठीक है ना, या अभी ओके कर मैम। लीजिएगा, मुझे फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसकी की भेज दूंगी कि इसका क्या परफेक्ट है, आप पहले ट्राई कर लीजिए। एनी क्वेश्चन? नो मैम। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम।